नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज ऐसे ही एक विषय के साथ हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं जिसे जानकर आपको राष्ट्र गर्व होगा। भारत को पहला स्वदेशी परिवहन विमान मिलने जा रहा है। भारत में ही इस विमान का निर्माण हो रहा है। विदेश पर निर्भरता कम करने और मेक इन इंडिया मुहिम को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। C-295 नाम का यह परिवहन विमान तमाम खूबियों से लैस है और सैन्य परिवहन कार्यों में बेहद कारगर साबित होने वाला है। रक्षा के क्षेत्र में जिस तेजी से भारत स्वदेशी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है वो यकीनन राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। आप स्वदेशी ही संकल्प नहीं बल्कि विकल्प भी है और इसी नारे को लेकर भारत आगे की राह पर अग्रसर है। विमान भारत में कहां बन रहा है, कितनी स्वदेशी कंपनियां इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, कितने विमानों की डील है, कब तक डिलीवरी होने वाली है, जानने के लिए कुछ ही देर में आपको तमाम जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। एक ऐसी स्वदेशी उड़ान जो भारत को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। C-295 वो नाम जो स्वदेशी अभियान की पहचान है, जिसे देखकर हर भारतवासी गर्व महसूस करेगा क्योंकि इस विमान को भारत में बनाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा से पहले C-295 सैन्य विमान ने अपनी पहली सफल उड़ान पूरी की। इसके साथ ही रक्षा और विमानन इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इसके साथ ही भारत अब उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जो अपने यहाँ सैन्य विमान बनाने की क्षमता रखते हैं। ये उपलब्धि इसलिए भी अहम है क्योंकि ये विमान भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी से तैयार किया जा रहा है। ये सिर्फ एक तकनीकी परीक्षण नहीं बल्कि उस भरोसे और क्षमता का प्रमाण है जो भारत अब आधुनिक सैन्य विमान निर्माण क्षेत्र में हासिल कर रहा है। इसका जो डिजाइन वगैरह है और एरो इंजन वगैरह है वो सब एयरबस का है, लेकिन हिंदुस्तान जो अपने सिस्टम्स है जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट वो हिंदुस्तान का लगेगा। काफ़ी से बड़े पैमाने की चीज़ें हिंदुस्तान में लगेंगी। हिंदुस्तान के एयर स्पेस इंडस्ट्री को बहुत उछाल मिलेगा, एंसिलरी इंडस्ट्री को बहुत उछाल मिलेगा। और ये हवाई जहाज जो है ये शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में सैंडी ज़मीन से या अनप्रिपेयर्ड से या ग्रासी पैच से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है बड़ी आसानी से। और इसके लिए लद्दाख के इलाके के लिए, नॉर्थ ईस्ट के इलाके के लिए, आइलैंड टेरिटरीज के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत ही उपलब्ध है। इस विमान को भारत में ही तैयार करने का लक्ष्य मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के बड़े विजन से जुड़ा है। कुल 40 C-295 विमानों की इस परियोजना का पहला विमान अब डिलीवरी के करीब पहुंच चुका है, जो देश के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पड़ाव माना जा रहा है। ये उपलब्धि भारतीय विमानन उद्योग के लिए ऐतिहासिक है। सबसे बड़ी खासियत जो है कि ये टैक्टिकल मीडियम लिफ्ट हवाई जहाज हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ है, जिसमें हिंदुस्तान की आत्मनिर्भर भारत को बहुत उछाल मिला है, मेक इन इंडिया को उछाल मिला है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज को उछाल मिला है। ये 8000 kg वेट ले जा सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। 70 सोल्जर्स को ले जा सकता है या 44 पैराट्रूपर्स को ले जा सकते हैं या 22 स्ट्रेचर्स को ले जा सकते हैं अलॉन्ग विद मेडिकल स्टाफ। और ये हवाई जहाज जो है अनेकों मिशंस कर सकता है। भारत में असेंबल C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खूबियों के बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे। कुल 56 विमानों का यह सौदा है, जिसमें से 16 विमान स्पेन में और 40 विमान भारत में बन रहे हैं। C-295 9000 किलो वजन ले जाने की क्षमता रखता है। खास बात यह है कि कच्ची हवाई पट्टियों से भी ये विमान उड़ान भरने में सक्षम है। शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता रखता है ये विमान, यानी छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है और महज 320 मीटर एरिया में लैंड कर सकता है। विमान के जरिए एक बार में 71 सैनिक, 48 पैराट्रूपर्स और 24 मेडिकल स्ट्रेचर ले जाए जा सकते हैं। सैनिकों की आवाजाही, माल परिवहन, पैरा ड्रॉपिंग,
चिकित्सा निकासी और विशेष अभियानों के लिए इस विमान का इस्तेमाल हो सकता है। गति की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इसकी अधिकतम उड़ान क्षमता 11 घंटे तक की है। C-295 दो प्रेट एंड विटनी PW127G टर्बोप्रॉप इंजनों द्वारा संचालित होता है। आधुनिक एवियोनिक्स और डिजिटल कॉकपिट से लैस होना इसकी खूबियों में चार चांद लगाता है। इसके अलावा ये मिसाइल अलर्ट सिस्टम, नाइट विजन, आर्मर कॉकपिट से लैस है। भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल हो रहे AN-32 परिवहन विमानों की जगह C-295 को शामिल किया जाना है। इसके आने से वायुसेना की परिवहन क्षमता को और मजबूती मिल सकेगी। हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान के जो एवरो फ्लीट है काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, उसको रिप्लेस करना बड़ा लाजमी है। तो ये हवाई जहाज जो है मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो हिंदुस्तान में निर्माण प्राइवेट सेक्टर में बनाया गया है। अभी तक जितने भी हवाई जहाज बने थे वो HAL में थे, जो गवर्नमेंट सेक्टर था। तो इससे एरोस्पेस जो है इसमें बहुत उछाल मिलेगा। और ये जो हवाई जहाज है टोटल हिंदुस्तान ने 56 का ऑर्डर प्लेस किया, जो 16 जो है स्पेन में बन के आए हैं और 40 जो है हिंदुस्तान में बनेंगे। भारतीय वायुसेना ने इस उपलब्धि पर पूरी टीम को बधाई दी है। वायुसेना ने कहा, भारत में बने C-295 विमान की पहली सफल उड़ान देश की बढ़ती एरोस्पेस क्षमता को दिखाती है और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देती है। भारतीय वायुसेना कुल 56 C-295 परिवहन विमान लगभग 21,935 करोड़ रुपए की लागत से खरीद रही है। ये परियोजना भारतीय रक्षा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण परिवहन विमान योजनाओं में से एक मानी जा रही है। इन विमानों के शामिल होने से वायुसेना की रणनीतिक और लॉजिस्टिक क्षमता में इजाफा होगा। भारत को रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। दरअसल C-295 परिवहन विमान की पूरी तरीके से सक्सेसफुल उड़ान ट्रायल हो चुकी है और ऐसे में भारतीय वायुसेना की तरफ से पूरी टीम को इस सक्सेसफुल ट्रायल पर बधाई भी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि C-295 कार्यक्रम के तहत भारतीय वायुसेना आने वाले दिनों में 56 परिवहन विमान खरीदने जा रही है, जिसमें से 40 ऐसे परिवहन विमान हैं जिसका निर्माण भारतीय वायुसेना जो है गुजरात के वडोदरा में करेगी। वहीं आपको बता दें कि इस उपलब्धि को लेकर भारतीय वायुसेना ने पूरी टीम को न सिर्फ बधाई दी, बल्कि ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने जा रही है। कैमरा पर्सन अमित भारद्वाज के साथ अंकित भट्ट, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। भारत की स्वदेशी उड़ान राष्ट्र गर्व है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या खास बातें हैं इस रक्षा परियोजना से जुड़ी हुई, अब आपको बताने वाला हूं। C-295 प्राइवेट सेक्टर का पहला सैन्य विमान है। आधुनिक तकनीक और ऑपरेशनल सिस्टम से यह लैस है। खास बात यह है कि इसका 85% से अधिक निर्माण कार्य भारत में हो रहा है, जिससे आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान को बल मिल रहा है। कुल 56 विमान में से 16 विमान स्पेन से आ चुके हैं और 40 विमान भारत में बन रहे हैं। सिर्फ टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ही नहीं, बल्कि करीब 37 भारतीय कंपनियां इस सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। यह विमान पहले से ही कई देशों में संचालित हो रहा है, जैसे कि स्पेन, मिस्र, पोलैंड और ब्राजील समेत कई ऐसे देश हैं जहां पहले ही यह विमान ऑपरेशनल है। रक्षा क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि राष्ट्र गर्व है। हर भारतवासी को इसके लिए गर्व महसूस हो रहा है। इस रक्षा परियोजना से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं जो आपको बताने वाला हूं। दरअसल पूरा प्रोजेक्ट 40 C-295 सैन्य परिवहन विमानों के निर्माण का है, जिसमें से पहला विमान इसी साल भारतीय वायुसेना को सौंपे जाने की तैयारी है। यह भारत में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ती क्षमता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। परियोजनाओं में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की साझेदारी है। भारत में पहली बार किसी सैन्य विमान का निर्माण निजी क्षेत्र की मदद से हो रहा है। C-295 विमान की जरूरत क्यों महसूस हुई? इससे पहले सैन्य परिवहन के लिए इस्तेमाल हो रहे विमानों को क्यों रिटायर किया गया? कैसे पीएम मोदी ने स्वदेशी के संकल्प को लेकर लंबी लकीर खींच दी है? C-295 विमान के भारत में निर्माण से कैसे बड़ा फायदा होने जा रहा है? सब कुछ इस रिपोर्ट में।
भारतीय वायुसेना अपने पुराने और रिटायर हो रहे AVRO HS-748 विमानों के बेड़े की जगह C-295 को शामिल करने जा रही है। लद्दाख और सियाचिन जैसे सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में तेजी से सैनिकों और भारी उपकरणों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए C-295 जैसे आधुनिक टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट पर काम चल रहा है। 56 विमान भारतीय वायुसेना को आने वाले समय में मिलेंगे। पहली बार ये है कि हिंदुस्तान में एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज जो है प्राइवेट सेक्टर में बनाया जा रहा है, और इससे प्राइवेट सेक्टर से बनने से सबसे बड़ा फायदा है कि जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है वो बड़े पैमाने पर डेवलप होंगी और हिंदुस्तान को कॉन्फिडेंस मिलेगा इस माफी का हवाई जहाज बनाने में। टोटल कितने विमान जो है वो मिलने जा रहे हैं? हम मिलने नहीं जा रहे, हमने ऑर्डर 56 का प्लेस किया, जिसमें से 16 जो है मेक इन स्पेन है, स्पेन के माध्यम से हिंदुस्तान को डिलीवर किए गए हैं, और 40 जो है वो टाटा एरोस्पेस इंडस्ट्री वो दोदड़ा में हिंदुस्तान में बना रही है, और ये पहला जो है जिसका फ्लाइट टेस्टिंग हो चुकी है। ये मेरे मुताबिक हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी उछाल है। वायुसेना के पुराने एवरो विमान दशकों से राष्ट्र की सेवा में थे और अब तकनीकी रूप से काफी पुराने हो चुके थे, लिहाजा नए और आधुनिक परिवहन विमान की जरूरत महसूस हो रही थी। हिंदुस्तान के जो मीडियम टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है वो एवरो है, जो 40 से 50 साल बूढ़े हो चुके हैं, तो बड़ा लाजमी था उसको फ्लीट को रिटायर किया जाए, क्योंकि वो फ्लीट जो एक्सीडेंट प्रोन हो चुकी है और वो भी कामयाब नहीं हो रही। ये हवाई जहाज जो है ये सी लेवल से लेके हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेट कर सकता है, +50 डिग्री से लेके -45 डिग्री से, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हिंदुस्तान के हर इलाके में, चाहे वो आइलैंड टेरिटरी हो, चाहे हिमालयन टेरिटरी हो, चाहे लद्दाख हो या अरुणाचल हो, हर जगह में काम कर सकता है। भारत का विजन क्लियर है, अब जो भी बनेगा भारत में बनेगा, भारत के लोगों के लिए बनेगा, भारत की धरती पर बनेगा। खासकर रक्षा और विमान क्षेत्र में भारत तेजी से स्वदेशी कदम बढ़ा रहा है। इससे न सिर्फ देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि देश का आत्मविश्वास भी बुलंदियों को छुएगा। और अब भारत सिर्फ इंपोर्टर की भूमिका में नहीं रहेगा, बल्कि भारत में बने हर सामान को विदेशों को एक्सपोर्ट करेगा। रक्षा क्षेत्र में तमाम हथियार विदेशों को भेजे भी जा रहे हैं। पीएम मोदी का सपना है कि ट्रांसपोर्ट हो या फिर सिविल एयरक्राफ्ट या फिर शिपिंग ट्रांसपोर्ट, हर क्षेत्र में मेक इन इंडिया विजन को आगे लेकर जाना है और भारत के स्वदेशी संकल्प को पूरा करना है। साथियों, शिपिंग सेक्टर में भारत आत्मनिर्भरता के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे और कंटेनर भी मेड इन इंडिया होंगे। शिप मेंटेनेंस और रिपेयर से लेकर स्क्रैपिंग तक की सर्विसेज भी भारत देगा। यही विजन हमारे एविएशन सेक्टर के लिए है। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं। C-295 भारत के स्वदेशी मिशन का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं, क्योंकि भारत ने संकल्प लिया है कि अब विदेश पर निर्भरता को कम करना है और देश की युवा शक्ति का देश में ही सही इस्तेमाल कर राष्ट्र को विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाना है। अब आपको उस फैक्ट्री के बारे में जानकारी देता हूं जहां C-295 का निर्माण हो रहा है। वडोदरा फैक्ट्री का उद्घाटन 28 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने किया था। आपको याद होगा, भारत ने स्पेन के साथ 56 C-295 विमानों के लिए 21,935 करोड़ रुपए की डील की है। समझौते के तहत 16 विमान स्पेन से भेजे जाएंगे, जबकि बाकी 40 विमानों का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। C-295 हिंद का धुरंधर है, जो रेगिस्तान की गर्मी हो या फिर लद्दाख की सर्दी, किसी भी मौसम में किसी भी वक्त सैनिकों और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। विमान के पिछले हिस्से में एक बड़ा रैंप दरवाजा है, जिससे भारी हथियारों, जीप और सैन्य साजो सामान को आसानी से और तेजी से लोड या अनलोड किया जा सकता है। भारत में बन रहे विमानों में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया जा रहा है, जो इसे दुश्मन की मिसाइलों और रडार से बचाने में सक्षम है। अपनी जरूरतों को खास तौर पर ध्यान में रखकर
रक्षा के क्षेत्र से जुड़े सामान भारत में बने, भारत का पैसा भारत के काम आए, विदेश पर निर्भरता कम हो, यह एक सशक्त राष्ट्र बनने के लिए बेहद जरूरी है। इस दिशा में काम भी हो रहा है, जो कि यकीनन राष्ट्र के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए गर्व का विषय है। ऐसे ही एक और कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।